नमस्कार साथियों। आज है 14 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आज है 14 नवंबर और प्रत्येक 14 नवंबर को भारत में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बताइए जल्दी से कि जो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किन महान पुरुष के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आइए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया साइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन का PDF और लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या रहने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड है टंडेम। टंडेम की बात करें तो ये एक नाउन है। टंडेम क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए बाइसिकल फॉर टू राइडर वन बिहाइंड द अदर। मतलब एक ऐसा साइकिल जिसके दो राइडर हो सकते हैं, एक के पीछे एक, तो उसको टंडेम बोलेंगे। ठीक है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग अग्रानुक्रम हो सकता है। क्या हो सकता है? अग्रानुक्रम, यानी कि क्रम में कोई चीज़ हो और आगे से लेके पीछे तक, उसको टंडेम बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो टीम हो सकता है, पेयर हो सकता है, डिओ हो सकता है, यानी कि जो दो लोग मिलकर काम करें या फिर पेयर में काम करें या फिर टीम बना के काम करें तो उसको टंडेम बोलेंगे। ठीक है। देखिए, एक से अधिक लोगों का जो जो मतलब ग्रुप हो जाता है किसी काम को करने के लिए तो उसको टीम बोला जाता है। ठीक है। तो टंडेम मतलब क्या हो गया कि मतलब टीम में होकर कोई काम करना। ठीक है। जैसे यहाँ पे साइकिल है तो यहाँ दो लोग मिलकर चला रहे हैं। ठीक है। इससे दोनों को क्या होगा, ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होगा या फिर दोनों को ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। एक पर्सन मतलब अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो दूसरा आसानी से उसको चला सकता है। तो टंडम मतलब क्या हो गया? अग्रानुक्रम हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो टीम, पेयर या फिर डिओ। इस तरह का एड आप देखे होंगे, अगर शुरू में तो नहीं देख पाए होंगे। देखिए, जब फेसबुक आया था ना शुरू में, तो कुछ इस तरह का एड दिखाया गया था टीवी पे। एक फ्रेंड होता था, वो मैसेज करता था फेसबुक से, और जो भी सारे उसके सर्कल के ग्रुप के फ्रेंड होते थे वो सारे ऐसे ही साइकिल ऐड कर कर के एक बहुत बड़ा साइकिल बना देते थे। एक इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, ऐसे ही वो क्या करते थे, एक बहुत बड़ा साइकिल बना देते थे। तो किन किन ने ये ऐड देखा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने देखा है। ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड है क्वाल्म्स। क्वाल्म्स की बात करें तो ये एक नाउन है। क्वाल्म्स क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फीलिंग ऑफ डाउट और वरी अबाउट वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। यानी कि फील करना किसी चीज़ को लेके कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। मान लीजिए हमेशा होता है कि अगर आप कुछ नया शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहले आपके मन में तरह तरह की डाउटें आती है कि क्या ये सही होगा, बाद में इससे कोई लॉस तो नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो सकती है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? क्वाल्म्स बोलते हैं। जो आपके मन में थॉट्स वगैरह आते हैं तो हिचकते इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। यानी कि हर कोई हिचकता है कोई भी काम करने से पहले स्टार्टिंग में कि मतलब करें या नहीं करें। मतलब दो तरह का हमेशा ही थॉट्स आता रहता है, हाँ या ना वाला, तो उसको ही क्वाल्म्स बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स डाउट्स हो सकता है, हेजिटेशन हो जाएगा, रिलक्टेंस हो जाएगा या फिर सेकंड थॉट हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को के बारे में सोच रहे हैं। तो क्वाल्म्स एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है हिचकना। सिनोनिम्स की बात करें तो डाउट, हेजिटेशन, रिलक्टेंस या फिर सेकेंड थॉट हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे क्वाल्म्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है रिकॉन। रिकॉन एक क्या है? वर्ब है। यहाँ पे रिकॉन क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू थिंक समथिंग और हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना या फिर उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या ओपिनियन है, सोच है, विचार है, उसको क्या बोलेंगे? रेकॉन बोलेंगे। यानी कि सोचना। सीधा सा बात हो जाएगा, रेकॉन मतलब सोचना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? फिगर, कैलकुलेट, थिंक या फिर जज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिगर, कैलकुलेट, थिंक या फिर जज। तो वर्ड एक बार साथ में रिवाइज करेंगे तो वर्ड हो गया रेकॉन, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग सोचना होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो फिगर, कैलकुलेट, थिंक या फिर जज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये भाई बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तो रेकॉन मतलब क्या हो गया? सोचना। अगर आप इसको ट्रिक से या रिलेट करके याद करना चाहते हैं तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो रिकी है वो बहुत रेकॉन करता है, यानी कि बहुत सोचता है। ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रिकी रेकॉन टाइप है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला टाइप, कोई भी बात मतलब हमेशा सोचने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है बैरिंग। बैरिंग की बात करें तो बैरिंग क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट फॉर। यानी कि एक्सेप्ट फॉर मतलब हो गया कि बाहर, मतलब किसी चीज़ को छोड़ के तो उससे बाहर कोई चीज़ हो जाएगा, उसको बैरिंग बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूडिंग हो सकता है, मतलब किसी चीज़ को छोड़ के उसको मतलब उसके अलावा। जैसे मान लीजिए कि क्लास में मान लीजिए टीचर आए तो टीचर क्या बोले कि मॉनिटर को छोड़ के सारे बाहर निकल जाओ, जो क्लास मॉनिटर है उसको छोड़ के सारे बाहर निकल जाओ, तो उसको बैरिंग बोल सकते हैं। क्या क्या बोलेंगे? बैरिंग। तो समझ गए होंगे ऐसे एग्जांपल के थ्रू। तो ओमिटिंग हो सकता है, बैर हो सकता है, फिर बिसाइड हो सकता है।
तो समझ में आ गया होगा। बिसाइड्स, देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर होता है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर इसमें एस लग जाएगा तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, मतलब बिसाइड्स मतलब के अलावा, और एक होता है बिसाइड। बिसाइड मतलब बगल में, जो आपके बगल में बैठा है उसको बिसाइड बोलेंगे, और बिसाइड्स मतलब हो जाएगा उसके अलावा। तो बेयरिंग क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया जिसका मीनिंग होता है बाय। और सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूडिंग, ओमिटिंग, बाय या फिर बिसाइड हो जाएगा। फिफ्थ वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है एक्सीलेंट। क्या होता है, एक्सीलेंट, यानी कि प्रतिष्ठित। कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हो, एक्सीलेंट हो, उसको इमिनेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमिनेंट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, प्रोमिनेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे डिस्गस्ट नहीं होगा, ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे काट दीजिए, प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। प्रोमिनेंट हो जाएगा, फेमस हो जाएगा या फिर इलस्ट्रियस हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपको डिस्गस्ट जो है ये काट देना, डिस्गस्ट मत, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इमिनेंट मतलब एक्सीलेंट, प्रतिष्ठित, प्रोमिनेंट, फेमस या फिर इलस्ट्रियस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फैकल्टी। फैकल्टी की बात करें तो ये एक नाउन है। फैकल्टी क्या है, एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में टी वाई आया है। देखिए किसी भी वर्ड क्लास में अगर टी वाई आ जाए या आई टी वाई आ जाए तो वो वर्ड नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे फैकल्टी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है ए डिपार्टमेंट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिपार्टमेंट इन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर एक दूसरे से जुड़े जो डिपार्टमेंट होते हैं उसको फैकल्टी बोलते हैं। तो सिनोनिम्स की इसका मीनिंग की बात करें तो संकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकाय हो जाएगा। जैसे आर्ट्स के अलग फैकल्टी होते हैं, पॉलिटिक्स के अलग फैकल्टी होते हैं, मैथ के अलग फैकल्टी होते हैं। तो समझ गए होंगे, ये तो आप पढ़े होंगे अगर कॉलेज वगैरह में, तो ऐसे ही जानते होंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्टाफ हो सकता है, फोर्ट हो सकता है, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि जो भी मान लीजिए कि जो स्टाफ है, जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको फैकल्टी बोलेंगे किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंडिकेटिव। इंडिकेटिव एक एडजेक्टिव है। इंडिकेटिव क्या है, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इंडिकेटिव एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है शोइंग और सजेस्टिंग समथिंग, यानी कि कोई चीज़ दिखाना या फिर सजेस्ट करना, यानी कि उसको उसको बताना कि हाँ ये चीज़ तुम करो। तो इंडिकेटिव मतलब होता है संकेतदायक। कोई ऐसा चीज़ जो आपको संकेत दे रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे चलते हैं तो हर जगह एक बोर्ड लगाया गया रहता है, सिंबल बोर्ड होता है, ठीक है, जो हमें इंडिकेट करता है कि कहाँ टर्निंग है, कहाँ पुलिया है, कहाँ ब्रेकर है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हमको क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटिव मतलब संकेतदायक हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स सजेस्टिव हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा, इंडिकेटरी हो जाएगा, या फिर सिंबॉलिक हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो हमें संकेत दे, जैसे मान लीजिए स्कूल होता है, पेट्रोल पंप होता है, तो हम देख लेते हैं और पता चल जाता है कि यहाँ पे स्कूल है आगे, या फिर पेट्रोल पंप है। मैक्सिमम मतलब पेट्रोल पंप से ही हम लोग रिलेट करते हैं जब बाइक से कहीं जाते वाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओईवेस आया है। क्या है, ओईवेस आया है, तो ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ओईवेस दिख जाए, ठीक है, OUS, तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, एडजेक्टिव, बिकॉज ओईवेस एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, और सफिक्स वो होते हैं जो वर्ड के अंत में जुड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट अवेयर ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी नहीं पता है, उससे आप अवेयर नहीं है, नहीं जानते हैं, उसको ओब्लिवियस बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, हम ओवियस बोल रहे थे, यहाँ पे ओब्लिवियस वर्ड है, ठीक है। तो ओब्लिवियस मतलब नॉट अवेयर ऑफ समथिंग हो जाएगा, यानी कि अनजान होना, किसी चीज़ से आप अनजान है, नहीं जानते उसको। सिनोनिम्स की बात करें तो अनअवेयर हो जाएगा, अनमाइंडफुल हो जाएगा, हिडलेस हो जाएगा, या फिर इनअटेंटिव हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड ओब्लिवियस हो गया जो एक एडजेक्टिव हो गया। पहचानना कैसे है आपको बता चुके हैं, तो एक बार साथ में रिपीट कीजिए इसके सिनोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स अनअवेयर, अनमाइंडफुल, हिडलेस, या फिर इनअटेंटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बंदे को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो ऐसे सोच रहा है, ठीक है, कि ये क्या है, हमको पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओवरहॉल। ओवरहॉल एक नाउन है। ओवरऑल क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एग्जामिनेशन ऑफ ए मशीन और सिस्टम इंक्लूडिंग डूइंग रिपेयर ऑन इट और मेकिंग चेंज टू इट। मतलब किसी मशीन को या सिस्टम को एग्जामिन करना, उसको चेक करना कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर अगर काम नहीं कर रहा है तो उसमें रिपेयरिंग वगैरह हम करते हैं, जो चेंज करना होता है उसको चेंजिंग करते हैं, तो उसको ओवरहॉल बोलेंगे।
यानी कि ओवरऑल मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ को ठीक करना, चेक करके। सिनोनिम्स की बात करें तो रिकंडीशन, यानी कि उसको ठीक से कंडीशन में ला देना, रिफर्बिश कर देना। जैसे हमारा फ़ोन वगैरह फूट जाता है तो उसको रिफर्बिश कर दिया जाता है, या फिर रिनोवेट कर देना, या फिर रिपेयर कर देना। या फिर बाइक वगैरह ख़राब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर सेंटर पे जाके उसको रिपेयरिंग कराते हैं। या फिर मोबाइल रिपेयर, हर चीज़ रिपेयर होता है जो ख़राब हो जाता है। तो ओवरऑल क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को उसको कंडीशन में फिर से ला देना, चेक करके, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे सिनोनिम्स है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और ये सेशन का लास्ट वर्ड है, तो लास्ट वर्ड क्या है, प्रीडेटरी। प्रीडेटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है यूजिंग वीकर पीपुल फॉर देयर ऑन फाइनेंशियल एडवांटेज, यानी कि जो अपने फ़ायदे के लिए जो कमज़ोर लोगों को यूज करते हैं उसको प्रीडेटरी बोलेंगे। यानी कि क्या करना कि अपने से कमज़ोर लोगों को यूज करना ताकि उससे आपका फ़ायदा। तो लुटेरा उसको बोलेंगे जो लूट रहा है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसको क्या कर रहा है, वो लूटता है, तो उसको लुटेरा बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो रेपेशियस हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, वॉल्फिश हो जाएगा, या फिर मराउंडिंग हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, प्रीडेटरी हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लुटेरा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सबकी लर्निंग स्टेज में होता है। तो देखिए होमवर्क की बात करें तो यहाँ पे होमवर्क ये प्रीवियस वाला ही चल रहा है, अभी कोई होमवर्क नहीं बना रहा है। तो आप लोग होमवर्क बनाइए, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, होमवर्क बनाइए और कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, जो भी वर्ड सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम पे कमेंट कीजिए, क्योंकि आगे वाले सेशन में हम आपको दिखाते हैं कि आप होमवर्क बना रहे हैं या नहीं। और जो भी स्टूडेंट अच्छा होमवर्क बनाता है उसका यहाँ पे तारीफ भी किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।